समय से पहले खिला बुरांस का फूल। जी हाँ, समय से पहले बुरांस का फूल खिल चुका है। इन दिनों चोपता मार्ग पर हम बुरांस के पेड़ों पर बुरांस लगभग होते हुए देख सकते हैं। जी हाँ, बुरांस के पेड़ों पर बुरांस के जो फूल हैं लगभग हो चुके हैं। इस महीने हम बुरांस के फूल नहीं देखते थे। मौसम परिवर्तन के चलते मार्च से अप्रैल माह में खिलने वाला बुरांस का फूल इन दिनों देखा जा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो हिमालय में परिवर्तन हुआ है, उसके कारण ही यह फूल जो है समय से पहले खिल चुका है। कहीं न कहीं जो पर्यावरणविद हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, वह भी खासे चिंतित हैं। हमारी सरकार को भी इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। केंद्र और राज्य सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि इन फूलों की जो अस्तित्व है, जो इन पेड़ों का अस्तित्व है, वह गड़बड़ा कहाँ रहा है? क्यों यह समय से पहले ही यह फूल खिल रहे हैं? यह फूल काफ़ी लाभदायक है। इस फूल का प्रयोग हार्ट के मरीजों के लिए किया जाता है। इसका जूस का सेवन करने से ही हार्ट के मरीज सही हो जाते हैं। तो ऐसे में इस पेड़ का अस्तित्व बचाने की कहीं न कहीं कवायद होनी चाहिए। ऐसे में सरकार और पर्यावरण प्रेमियों को सोचने की ज़रूरत है कि वे भी इसके लिए आगे आएँ और इन पेड़ को बचाया जा सके। विगत कई 2-4 सालों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो हमारा बुरांस है, जो हमारा हिमालय का बहुत ही इम्पोर्टेंट वृक्ष है, इसमें जो फ्लावरिंग हो रही है वो दिसंबर और जनवरी से ही शुरू हो जा रही है। जबकि इसका जो फ्लावरिंग स्टेज है, ब्लूमिंग स्टेज है, वो फरवरी लास्ट से और मार्च 15 तक होता है। क्योंकि अभी इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ग्लोबल वार्मिंग है, हम सब लोग जानते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट शिफ्ट हो गया है, क्योंकि जो गर्मी मार्च अप्रैल में होती है वो दिसंबर में ही हो जा रही है, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही। अब इसको बोलते हैं प्री मिच्योर फ्लावरिंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि फ्लावर पहले ही खिलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसमें पॉलिन नहीं बन पाता है, उसके फ्रेग्रेंस में कमी आती है। तो कहीं ना कहीं जब इसमें सीड नहीं बनेगा, सीड बनने की प्रक्रिया अनमेच्योर रहेगी, तो हमारी जो स्पीसीज है वो खतरे की कगार पे आ जाएगी। और दूसरा, इसमें फ्रेग्रेंस नहीं बनेगा। फ्लावर तो खिल जाएगा लेकिन फ्रेग्रेंस नहीं बनेगा, तो ये जो इंसेक्ट हैं, जो मधुमक्खियां हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसमें पॉलिनेशन नहीं होता है। पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड जर्मिनेशन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं विखंडन आएगा। तो इसका जो खतरा है स्पीसीज को तो है, हमारे पौधों को तो है, लेकिन जो हमारी मधुमक्खियां हैं, जो हमारी कीट पतंगे हैं, उनको पॉलिन नहीं मिल पाएगा, वो शहद नहीं बना पाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनकी स्पीसीज भी खतरे पे आएंगी। तो ये बड़ा ही चिंता का विषय है सारे वैज्ञानिकों के लिए, सारे बॉटनिस्ट के लिए, क्योंकि जो ये जिस तरीके से मौसम बदल रहा है और इसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी वनस्पति पर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी वनस्पतियों की ये जो प्रजातियां हैं ये खतरे के कगार पे ना आ जाएं। ये जहाँ तक हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो ये ऑलरेडी प्रोजेक्शन कर चुके हैं वैज्ञानिक कि 2080 तक 3.5 और 3.8 तक डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए पिछले 15-20 सालों से हम देखते आ रहे हैं कि कई पौधे, जैसे आपने उदाहरण के तौर पे बुरांस का नाम लिया, तो उसमें एडवांसमेंट ऑफ द फ्लावरिंग, तो जो फ्लावर है वो पहले आ जा रहा है 2 महीने 2.5 महीने, और ये कई बार इसी साल नहीं, ये पिछले 2-3 सालों से कई जगहों पे ये रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ साथ केवल बुरांस नहीं बल्कि कई मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो और उसके हाई एल्टीट्यूड एरियाज में पाए जाते हैं, जिसमें उसमें एलियम स्टेचाई है, सोसेरिया कॉस्टस है, सोसेरिया की एक दूसरी प्रजाति है फैन कमल जिसको कहते हैं, उनमें भी फ्लावरिंग 20 दिन या 25 दिन पहले रिपोर्ट की गई है। साथ ही साथ जैसे आपने कहा उच्च हिमालयवर्ती क्षेत्र हैं, तो ये स्नोफॉल का, तो जो टोटल स्नोफॉल जो एक्यूमुलेट होती है वो पिछले 4 और 5 महीनों के अंदर विंटर में, वो उसमें भी कमी आई है। यदि हम जाते हैं मई जून में, जब हमने पिछले कई साल पहले काम किया था ट्रांस ह्यूमन्स कम्युनिटी, भूटिया कम्युनिटी वैली में, तो उनका ये मानना था कि जो बर्फ़ गिरती है उसका वॉल्यूम और जो क्वांटम है उसमें कमी आई। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।